रणनीति बनाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में आपको बता दें कि यह बैठक होगी और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और बीजेपी ऑफिस में यह बैठक होगी। तो पंचायत चुनाव की तारीखें हालांकि अभी तक साफ नहीं हुई हैं, लेकिन यह बात साफ है कि जल्द ही पंचायत चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ या फिर बीजेपी के अन्य नेता, सभी की तरफ से एक बात साफ कही गई है कि तैयारी उनकी पूरी है और इसी को लेकर यह बैठक होने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है बीजेपी, मंथन में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चंडीगढ़ में यह बैठक होने जा रही है और बीजेपी कार्यालय में यह बैठक रखी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति में बीजेपी जुट गई है और आपको बता दें कि तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर। हालांकि अब तक तारीखें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन यह साफ है कि जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे और इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बीजेपी ऑफिस में यह बैठक होगी, जहां पर कि पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी। तमाम पार्टियों की तरफ से आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और यह साफ कर दिया गया है कि तैयारियां लगभग पूरी हैं, अब बस तारीखें साफ होना बाकी है। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखें साफ हो जाएंगी तो फिर फाइनल रणनीति जो होगी उस पर भी मोहर लगा दी जाएगी पार्टियों की तरफ से। तो पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें कि एक्शन मोड में है बीजेपी। रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ही ले लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि, क्या लगता है ये बैठक होने जा रही है और इसमें जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन तारीखें अभी साफ होना बाकी है? बिल्कुल विनय, देखिए अगर पंचायत इलेक्शन की बात की जाए तो पंचायत इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कल अहम बैठक जो है शाम 4 बजे जो बीजेपी ऑफिस है चंडीगढ़ स्थित बीजेपी ऑफिस में होने जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं आने वाले पंचायत चुनाव पर जो है रणनीति बनाई जाएगी। किस प्रकार से पूरा चुनाव जो है रहने वाला है, किस हिसाब से पूरे चुनाव में आपको लोगों के बीच जाना है, कौन कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, तमाम बातों पर इसमें चर्चा की जाएगी। अपने आप में काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार की योजनाएं हैं जो निचले स्तर तक नहीं पहुंची, या फिर जिन लोग निचले स्तर तक जो लोग हैं, गरीब तबके से जुड़े जो लोग हैं, उन तक ये तमाम जो चीजें हैं नहीं पहुंच पाती, ये कैसे पहुंचाई जाए, उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तारीखों का ऐलान की विनय, तो तारीखों का ऐलान होना बाकी है। बाकी तमाम जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर ली है, सरकार की तरफ से कह दिया गया है जो 31 सितंबर से पहले इलेक्शन चुनाव कराने की जो बात है वो कही जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस महीने के अंत तक जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो सकती है, तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है कि कब चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, निकाय इलेक्शन हो या फिर विधानसभा या लोकसभा, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें तमाम पार्टियों से पहले तैयार खड़ी हुई नजर आती है। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक है कल शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में होने जा रही है। जी रवि, बने रहिए आप हमारे साथ। राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन बता सकता है कि ये पंचायत चुनाव कितने ज़्यादा अहम हो जाते हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। क्या लगता है, वैसे तो हर एक चुनाव, चाहे वो कितना ही छोटा चुनाव हो या कितना ही बड़ा चुनाव हो, बहुत ज़्यादा अहम होता है, लेकिन इस बार आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चुनावों को? देखिए, चुनाव होता है
और पंचायत चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि शहरीकरण की तेज रफ्तार के बावजूद जी हरियाणा आज भी गाँव का प्रदेश है। जी हरियाणा की बड़ी आबादी गाँव में बसती है। बिल्कुल तो कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव जिसको आप कहते हैं, हम मान रहे हैं, जी तो एक तरह से हरियाणा के जनमत का, जनता के मूड का रिफ्लेक्शन होगा, जी हो सकता है। जी और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसा आपने देखा जी कि हर चुनाव की तरह जी आपके संवाददाता भी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, भाजपा जी चुनावी तैयारियों में सबसे आगे रहती है। जी बाकी दलों में अभी सरगर्मी तेज होनी है, जी चुनाव की तैयारियां चलनी है और भाजपा बहुत पहले कमेटी बना चुकी है। जी अभी पिछले तरफ प्रभारियों की भी घोषणा हो गई, जिनको अलग अलग जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई भाजपा में। जी बिल्कुल और अब कल बैठक हो रही है जी जी चुनावों को लेकर, किंतु परंतु की स्थिति थी पिछले दिनों, जी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव का स्टे देने से मना कर दिया, यानी चुनाव होते रहेंगे, सुनवाई चलती रहेगी। जी जी कुल मिलाकर के अब जब भी चुनाव होंगे, जो माना जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक हो सकते हैं, जी देखना ये होगा कि भाजपा का तो स्पष्ट है कि उसका जो अपना कामकाज है सरकार का, जी जी पहले कार्यकाल का 5 साल का, दूसरे कार्यकाल का 3 साल जो लगभग पूरे हो रहे हैं अक्टूबर में, जी उसको मुद्दा बनाएगी। जो उसने जनकल्याणकारी नीतियां बनाई है, जो शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है, सेवा का अधिकार दिया है, परिवार पहचान पत्र बनाया है, जी मेरिट में नौकरियां देने की बात है, या बाकी जो दूसरे विकास कार्य स्थानीय स्तर पर, वो मुद्दा बनेंगे स्वाभाविक है। जी जी ये देखना होगा कि विपक्ष इन चुनावों में किन मुद्दों को ज्यादा उभारेगा। जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि निकाय चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, नगर पंचायत के चुनाव हो, अक्सर ये कह दिया जाता है कि भाजपा शहरी क्षेत्रों की पार्टी परंपरागत तौर पर रही है, इसलिए उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। जी हालांकि तर्क बहुत वाजिब इसलिए नहीं है कि जिस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें प्रदेश में जीती हों, जी दूसरी बार सरकार बनाई हो राज्य में, बिल्कुल उसके बारे में मानना कि किसी क्षेत्र विशेष की पार्टी होगी या वर्ग विशेष की पार्टी होगी, तर्क संगत नहीं है। जी जी बिल्कुल तो अब ये देखना होगा कि पंचायत चुनावों में जी विपक्ष की अपनी रणनीति क्या रहती है, जी जी तैयारी क्या होती है, मुद्दे क्या होते हैं, इलेक्शन सिंबल पर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जैसा हम लगातार देख रहे हैं, विपक्ष एकदम डिवाइडेड नजर आता है। जैसा तो सरकार में सामने गठबंधन का हिस्सा है, देख रहा है कि मिलकर लड़ते हैं, अलग लड़ते हैं, दोनों पार्टियां भाजपा, लेकिन INLD है, कांग्रेस है, या बाकी और जो छिटपुट पार्टियां हैं, वो एकदम बिखराव की स्थिति में है। ये चुनाव इसलिए कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के व्यक्ति को हरियाणा में कांग्रेस की बागडोर सौंपने के बाद जी जी ये एक तरह से पहला चुनाव हुआ। 3-4 महीने हो गए, उनको समय भी मिल गया है, जिला प्रभारी उन्होंने बना लिए हैं। तो अब कांग्रेस किस तरह की तैयारी करती है, किस तरह का मुकाबला करती है, रणनीति बनाती है, वो ज्यादा देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि, एक चीज और, जिस तरह से राजकुमार जी भी कह रहे हैं कि अभी तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा समय लगेगा, पार्टियों की रणनीति की, पार्टियों के नजरिए से अगर देखा जाता है, आपने भी जिस तरह से बताया कि नोटिफिकेशन जहां तक है इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगी चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है उसके बाद ही हम देखें कि पूरी तरह से जो पत्ते हैं पार्टियों की तरफ से वो तभी साफ किए जाएंगे? अगर बात की जाए तो वो लंबे समय से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इससे पहले भी तमाम जो बैठकें हैं पंचायत चुनाव को लेकर काफी बैठकें हो चुकी हैं। अगर अन्य दलों की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, INLD की बात की जाए, या फिर जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, तमाम दल अभी थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इंतजार है कब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो, उसके बाद जो है तमाम तैयारियां की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की देरी करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने संगठन की जो कमियां हैं वो इसको मानती हैं। कहीं ना कहीं अगर संगठन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा है कि तमाम जो लोग हैं निचले स्तर से जो संगठन के जुड़े हुए लोग हैं वो खुद ही तैयारियां में लगे रहते हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको कहने की जो जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी से जो लड़ती हुई नजर आई है। पिछले इलेक्शन, निकाय इलेक्शन की बात की जाए तब भी उसमें इस प्रकार की फूट देखने को मिली। उनके बाद चिंतन मंथन का उनका एक प्रोग्राम हुआ, उसमें भी इस प्रकार की जो बातें सामने आई। तो कहीं ना कहीं आपसी फूट जो है वो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक जरूर है।
लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन की जो तारीखों का ऐलान है उसका इंतजार किया जा रहा है। कब इलेक्शनों की तारीखों का ऐलान हो, कब ये चुनाव होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। एक चरण में सिर्फ पंचायत और पंचों के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में जो जिला पार्षद और उसके अन्य जो चुनाव होने हैं वो होंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिन का बीच में गैप रहने वाला है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर ने एक रेवाड़ी में एक दौरे पर उन्होंने ये बात कही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन कहां खड़ा होता है वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि आज सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी तैयारियों की अगर बात की जाए तो विनय सबसे ज्यादा आगे, सबसे फॉरवर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। उसके बाद में जो तमाम जो दल हैं वो नजर आते हैं। सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि उन्होंने जो काम कराए हैं, पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है प्रदेश में, उन 8 सालों का लेखा जोखा लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। हमने आपके लिए ये काम कराए हैं, इतने विकास कराए हैं, इतनी आपके गांव की गलियां जो हैं वो पक्की हुई हैं, गरीबों को राशन मिला है। इसके अलावा तमाम जो योजनाएं हैं, परिवार पहचान पत्र की योजनाएं, बुढ़ापा पेंशन जो है अब घर बैठे बनेगी, तमाम जो योजनाएं हैं पीपीपी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जोड़ दी गई हैं, जिससे आपको लाइनों में और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आप तमाम जो योजनाएं हैं वो घर बैठे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप आसानी से आपको मिल सकती हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो चीजें हैं वो जनता के बीच में जाकर गिनानी है और विपक्ष कहीं इसके उलट जो है तमाम चीजें कहते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से 1,80,000 की आय जो सुनिश्चित की गई थी परिवार में, उसके बाद जो है पेंशन काटने की बात की जा रही थी, इस प्रकार के आरोप जो है लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार आया है। तो इस प्रकार के मुद्दे विपक्ष के पास भी अनेक हैं, उनको लेकर विपक्ष भी जनता के बीच जाएगा। लेकिन आज की अगर बात की जाए विनय, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे खड़ी हुई नजर आती है। जी राजकुमार जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी दिखता है कि हम पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है, कभी कभी लगता है कि बिल्कुल ही अब जमीनी स्तर पर कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की भूमिका इतनी ज्यादा मजबूत के तौर पर नजर नहीं आती है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और एक चीज और यहाँ पर कि संगठन के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी संगठन की बात ये जरूर कही गई थी कि बहुत ही जल्द हम निचले स्तर पर जमीनी स्तर पर काम करेंगे, लेकिन वो नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है राजकुमार जी, इसका इम्पैक्ट पंचायत चुनाव में कितना ज्यादा दिखेगा, इतनी ज्यादा देरी हो रही है तो? देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आप कांग्रेस का पिछला 7-8 साल का भी इतिहास देख लें जी, कांग्रेस में संगठन हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, बड़ी समस्या रहा है। और उसकी वजह, जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे, गुटबाजी बहुत ज्यादा रही जी। आप देखें कि अशोक तंवर एक लंबे समय तक रहे, मेरा ख्याल है 5 साल से ज्यादा रहे होंगे शायद जी, वो संगठन नहीं बना पाए। उसके बाद कुमारी शैलजा बनाई गई, वो करीब 2-2.25 साल रही, वो संगठन नहीं बना पाई जी। अभी उदय भान को बने हुए करीब 3 महीने हुए हैं जी। और 3 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पार्टी 8 साल से बिना संगठन के चल रही है उसके लिए 3 महीने का समय बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको संगठन खड़ा करना है, अगले चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, उसके बीच में और बहुत सारे चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी समस्या रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के व्यक्ति को ही प्रदेश की कमान भी सौंपी है संगठन की, तो अब वो गुटबाजी शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह चाहें कांग्रेस का संगठन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी खड़ा नहीं हुआ है जी जी। और बहुत आसान होगा ये मानना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जिनके अपने जिले में या आसपास के जिलों में असर है, जनाधार है। वो जरूर चाहेंगे कि संगठन में उनकी हिस्सेदारी हो, और इस हिस्सेदारी के संघर्ष में ही हमेशा संगठन का मामला ठंडे बस्ते में जाता रहा है। अभी जैसे आपके संवाददाता ने भी कहा कि इस चुनाव में तस्वीर तो साफ होगी जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 3 चीजें जाती है जो उसको बाकी विपक्षी दलों से बहुत आगे और अलग खड़ा करती है। उसके पास बड़ा संगठन है और बहुत सक्रिय संगठन है जिसकी मीटिंग्स किसी न किसी प्रकोष्ठ की, किसी न किसी विभाग की, किसी न किसी की टोली की शायद हर हफ्ते चलती रहती है। तो निरंतर सक्रिय रहने वाला बड़ा संगठन है, 8 साल से सरकार में है, और उनके पास एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड है। विपक्ष उसको स्वीकार करे ना करे, लेकिन जितने चुनाव हुए हैं और जिस तरह का जनादेश जन समर्थन भाजपा को मिला है, उससे लगता है कि जनता कहीं न कहीं उस रिपोर्ट कार्ड को स्वीकार करती है। तीसरी बात, तैयारियां। विपक्ष को तो भी तैयारी करनी है,
जी जी। भाजपा बहुत पहले पंचायत चुनावों के लिए कमेटी बना चुकी है, प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, अनौपचारिक चर्चाएं चल रही हैं और कल औपचारिक रूप से बैठक होने वाली है। तो वो जो अगर आप तुलना करेंगे तो विपक्ष शायद अभी दौड़ने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ है और भाजपा ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे में उस फासले को तय कर पाना नोटिफिकेशन के बाद की सीमित अवधि में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर राजकुमार जी। और रवि, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप चंडीगढ़ में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, जितनी भी राजनीतिक तौर पर जितनी भी चहल पहल होती है उन पर आप बारीकी से नज़र बना के रखते हैं, क्या लगता है जहां एक तरफ हम बात करें कि बीजेपी इतना ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रही है और ज़रूरत है यहाँ पर कांग्रेस को और ज़्यादा मेहनत करने की, लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक इतनी इम्पैक्टफुल प्रतिक्रियाएं उधर से दिख नहीं रही हैं राजनीतिक तौर पर, क्या आपको इसके पीछे की वजह लगती है? और जो हम देख रहे हैं कि संगठन की बात करें तो अभी चिंतन शिविर जो हुआ था पंचकुला, आप भी वहां पर थे, तो ये कहा गया था कि बहुत जल्द सितंबर के पहले या सितंबर के बीच में मिड में हम अपना संगठन जो है वो खड़ा कर देंगे। उसके बावजूद भी अभी तक उसको लेकर इतनी चहलकदमियां नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल विनय, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान बनने के बाद जब चंडीगढ़ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ कहा था कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो है संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। हमने भी उस जो चिंतन मंथन का जो कार्यक्रम था कांग्रेस का, उसमें ये सवाल पूछा था उदयवान से, खासतौर पर ये सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि 3 महीने में जो संगठन है वो खड़ा हो जाएगा, अभी तक आपका संगठन जो है वो नहीं बना। सिर्फ एक लिस्ट जो जारी हुई थी, प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई थी, उस प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी 2-3 बार बदलाव करने पड़े, उसके बाद जो है वो लिस्ट फाइनल होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं की जब लिस्ट आती है तो उसमें भी इस प्रकार की जो गुटबाजी है, जो नाराजगी है वो देखने को मिली। उसके बाद साफ करते हुए कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खासतौर पर इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में जो बदलाव हैं वो होने चाहिए और जिस प्रकार से आप प्रवक्ताओं की लिस्ट की सूची की अगर बात कर रहे हैं तो वो सूची इस प्रकार से बनाई जाती है, अगर कोई परफॉर्म करने वाला कैंडिडेट है या इंसान है उसको इस सूची में रखा जाता है और जो परफॉर्म नहीं करता उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये बदलाव जो है वो होते रहते हैं। इस प्रकार के बदलाव की उन्होंने बात की। इसके साथ साथ अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन उसके बाद कहा गया था कि अगस्त के लास्ट तक बना दिया जाएगा, लास्ट में अगस्त के 18 से 20 तारीख के तक जो है संगठन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है तारीखें तो जरूर दी जाती हैं विनय, लेकिन संगठन जो है वो बन नहीं पाया कांग्रेस का। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की तो सबसे बड़ी ताकत उनका संगठन है, उनका डिसिप्लिन है। कोई अगर किसी से नाराज है तो वो अंदर जग जाहिर जो तरीके से जो है कांग्रेस की तरफ गुटबाजी जो है शो नहीं कराता, लेकिन आपसी जो नाराजगी है वो बैठकर जो दूर कर ली जाती है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो एक सहमति के साथ बैठते हैं, विचार विमर्श किया जाता है, उसको एक सहज तरीके से उस आपसी जो मनमुटाव है या मनभेद है या मतभेद है उसको दूर कर लिया जाता है। और कांग्रेस में इस प्रकार से बिल्कुल नहीं है और हल्की सी भी नाराजगी है वो सड़कों पर नजर आती है। और इसके साथ साथ इसकी कहीं ना कहीं अगर आप देखें राज्यसभा चुनाव के बाद कुलदीप बिश्नोई के साथ जो उनको पार्टी ने तमाम जो पदों से उनको पदमुक्त कर दिया था, फिर किरण चौधरी पर जो है आरोप लगे, इस प्रकार की चीजें बिल्कुल जग जाहिर होती हैं, खुलेआम सबके सामने इस प्रकार के जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है, संगठन मजबूत है, निचले स्तर तक संगठन बना हुआ है। अगर बात करें एक नकारात्मक पहलू है रवि, वाकई में जो चीजें आपने बताई हैं, जिस तरह से आपने पूरी तरीके से ये चीजों को ब्रीफ किया। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और खबरों पर भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में अभी तक सिंबल को लेकर अभी तक कोई खुलकर बोल नहीं रहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। आप कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं सिंबल पर चुनाव लड़े जाने की या नहीं लड़े जाने की? देखिए, दोनों बातें हैं। उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से आपस का भाईचारा खराब होता है। हालांकि ये तर्क बहुत वाजिब इसलिए नहीं है कि ये चुनाव में प्रचार तो हर प्रत्याशी करता है और अगर प्रत्याशी को किसी दल का समर्थन प्राप्त है तो संगठन के लोग भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हकीकत सामने ना आए उससे बचने की कोशिश होती है, ताकि जीतने पर कहते हैं कि हमारे लोग इतने जीते। जब आप सिंबल पर लड़ेंगे तो तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। तो राजनीतिक नैतिकता का तकाजा यही है कि सिंबल पर लड़ना चाहिए, अपने मुद्दे स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। एक चीज चुनाव में और देखनी होगी, आम आदमी पार्टी ने पिछले 3-4 महीने से हरियाणा में अपनी सक्रियता बढ़ाई है पंजाब में सरकार बनने के बाद। तो वो इस चुनाव में किस तरह की भूमिका निभाना चाहते हैं और जनता उनकी भूमिका को किस तरह से देखती है उसका संकेत भी हमको